नीट पेपर लीक से शुरू हुआ छात्रों का गुस्सा अब केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्च तक हजारों छात्र सड़कों पर है। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य, सरकार की जवाबदेही, विपक्ष की सक्रियता और भारतीय राजनीति की बदलती तस्वीर का भी है। क्या सरकार अगर शुरुआत में ही सख्त और पारदर्शी कार्रवाई करती, तो आज यह स्थिति पैदा होती? क्या विपक्ष इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाया, जिसके कारण दूसरे राजनीतिक और सामाजिक चेहरे इस आंदोलन का केंद्र बन गए? क्या यह केवल छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, या इसके पीछे अलग अलग राजनीतिक और वैचारिक समूह भी सक्रिय हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकता है? नमस्कार, मैं हूं सुनीता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं चर्चा टुडे। आज की चर्चा में इन्हीं सभी पहलुओं पर तथ्यों और तर्कों के आधार पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये जो भी आंदोलन हुआ और आंदोलन थोड़ा उग्र रूप में भी दिखा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार यदि अधिक जवाबदेह और पारदर्शी होती तो ये नौबत आती? कहीं ना कहीं तो छात्रों के मन में गुस्सा है। देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अंडर करंट है, छात्रों के बीच गुस्सा है, युवाओं के बीच गुस्सा है, वो उसको सामने रखना चाहते हैं, है ना। उनको एक आउटलेट मिलना चाहिए था, एक डिस्कशन का एक पॉइंट बनना चाहिए था, सरकार के साथ संवाद होना चाहिए था। संवादहीनता की स्थिति डे वन से है सुनीता जी। सरकार ने अपने स्तर पे कभी भी इस विषय को तरजीह नहीं दी। आप देखिए कि जिस मुद्दे पर ये आंदोलन खड़ा हुआ है, यानी नीट पेपर लीक मामला, तो नीट के का पेपर लीक जो होता है वो तो साल दर साल होता रहा, है ना। पहले भी घटनाएं हुई, उसके बाद उन घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? लीपापोती हुई। अब इस बार भी जो नीट पेपर लीक हुआ, तो कार्रवाई क्या हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपके संज्ञान में कोई कार्रवाई है तो बताइएगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना किसी की जिम्मेदारी तय हुई, ना किसी की बड़े बड़े लोगों की, है ना, जिम्मेदार लोगों की। अभी 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 देखिए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है ना। तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। इस्तीफा हो ना हो, कम से कम इस विषय पर बातचीत तो होनी चाहिए कि कौन है जिम्मेदार इसके लिए। एनटीए को भी क्लीन चिट दे दिया गया, है ना, कि जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है वो भी क्लीन चिट। तो ये सारा गड़बड़ झाला किसने किया भाई? तो कुछ लोगों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनको इस नेटवर्क को सफलता का जो पूरा स्पेस मिला, वो क्यों मिला? ये किसी ने रीनीट आपने करवा दिया, तो सॉल्यूशन तो यही निकाल रहे हैं कि रीनीट करवा दिया आपने, जिम्मेदारों की पकड़ नहीं हुई। खालिद जी, तो बिल्कुल ये संवादहीनता की स्थिति रही है। और बिल्कुल जिस तरह का आक्रोश दिख रहा है, ये समझना होगा। आप आंख नहीं मुंह बंद कर सकते हैं सुनीता जी। जो स्थितियां इस वक्त बनी हैं दिल्ली में, आप देखें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका जो गठन हुआ, तो कुछ ही 5 ही दिनों में सीजीपी बनने के बाद 5 दिनों में उनके फॉलोवर्स की संख्या मिलियंस में पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है। आप इसे विपक्ष की साजिश कह सकते हैं या बाकी तमाम चीजें कह सकते हैं, मुद्दे से आपको नहीं भटकना है। बिल्कुल मुद्दे से नहीं भटकना। यही बात हम कह रहे हैं खालिद जी। इसके पहले हमको याद है कि रेलवे परीक्षा के कुछ नियम चेंज हुए थे और कुछ ऐसी चीजें हुई थी। मुझे लगता है कि रेलवे परीक्षा, जो कि छात्रों का बवाल हुआ था आज से कुछ साल पहले, और ट्रेनों में तोड़फोड़ हुई, बहुत सारा बवाल हुआ, लेकिन सरकार ने एक दिन में उसको कंट्रोल कर लिया। क्यों कर लिया? कि सरकार ने तुरंत अपने कदम खींचे, छात्रों को बुलाया, उनसे बातचीत की, उनको सेटिस्फाइड किया और छात्र खुद ही पीछे हट गए। तो बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि जो काकरोच जनता पार्टी या जो भी समूह है, सामाजिक समूह जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक संगठन जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से, वो आंदोलन से जुड़े उसके पहले हम जाते हैं कि जब नीट पेपर लीक दोबारा हुआ,
या पेपर लीक की घटनाएं लगातार आ रही हैं, लगातार हो रही हैं, तो ये सब होने के पहले ही सरकार को दिखना चाहिए कि वो बहुत कड़े एक्शन ले रही है। आप पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाइए। आप जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लीजिए। हो सकता है कि वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो पेपर लीक में या इन्वॉल्व हो, दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन आपको सरकार को ये दिखना चाहिए कि वो एक्शन कर रही है। एक्शन करती हुई दिखती, छात्रों का आक्रोश, गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। ये जो सड़कों पर घूम रहे हैं या जो भी सपोर्ट, कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश है, वो मर मर के वो तैयारी करते हैं और पता चलता है एक पेपर लीक हो रहा है, लगातार हो रहा है। और सरकार के नुमाइंदे, सरकार के नेता ये कहकर बच नहीं सकते कि पिछली सरकारों में भी होता था, तभी तो हटाई गई वो सरकार। यदि हुआ गलत तो उनको हटाया गया। यदि आप नहीं चेतेंगे, यदि आप लोगों के जन भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो कल को आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो या पेपर लीक का मामला हो, छात्रों से जुड़ा हुआ मामला हो, किसी भी मामले पर आपको त्वरित और चुस्त फुर्त दिखना चाहिए था, जो नहीं दिखे, और जिसका परिणाम है ये आंदोलन। ये आंदोलन शुरू हुआ था तो बहुत कम लोग आए थे, लेकिन ये लोग धीरे धीरे छात्रों के सेंटिमेंट को जोड़ पाए, इसलिए कि वास्तव में छात्र दुखी हैं और फील कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। देखिए देखिए तो खालिद जी, चूंकि मुद्दा समय कम है और हम लोग को कई इस पे बात करनी है। एक चीज है कि जैसे आपने कहा कि छात्र जो सरकार है वो पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए, जो नहीं हुआ। बाद में भी, आंदोलन के बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया, नहीं मिला। लेकिन इसमें आप विपक्ष की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? ये आंदोलन विदेश से आए हुए एक युवक ने शुरू किया, और ठीक है कि उसमें राजनीतिक दलों का सहयोग मिला, कई तरह के कार्यकर्ताओं का, सामाजिक संगठनों का सहयोग मिला, लेकिन इसमें यह आंदोलन एक्चुअली भारत के जो स्थापित विपक्ष हैं उनको बहुत पहले शुरू करना था। आपको क्या लगता है कि विपक्ष भी उतना जवाबदेह नहीं रह गया है? जो असल मुद्दे होते हैं उनको पकड़ नहीं पाता, विफल रहता है। देखिए, विपक्ष का जहां तक आपने सवाल उठाया है ना, सरकार कहती है कि भाई ये विपक्ष की साजिश है। सरकार अपना कंधा कैसे झाड़ती है कि इस तरह के मुद्दे जब भी उछाले जाते हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, पेपर लीक का मुद्दा जेन्युइन मुद्दा है, भर्ती प्रक्रिया में देरी जेन्युइन मुद्दा है ना, बेरोजगारी जेन्युइन मुद्दा है, महंगाई जेन्युइन मुद्दा है, इन मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए। इन मुद्दों पर सीधी बातचीत होनी चाहिए, है ना। जो सरकार के बड़े चेहरे हैं उनको जनता के बीच आना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इन बड़े मुद्दों पर, ये राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए जिसपे देश के नाम संदेश होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। कहा यह जाता है कि जब भी इस तरह की कोई गतिविधियां होती है, आंदोलन होता है, तो कहा जाता है कि विपक्ष इसके पीछे है, राजनीति हो रही है। भैया, विपक्ष तो है ही राजनीति के लिए। विपक्ष क्या करेगा? राजनीति कर रहे हैं, है ना। विपक्ष को तो इस तरह के मुद्दे होने चाहिए, और अगर विपक्ष इन मुद्दों पर राजनीति नहीं करता है तो उसको विपक्ष कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो कितनी सुचिता के साथ करता है, कितनी पारदर्शिता के साथ करता है, ये अहम बात है सुनीता जी। सरकार केवल विपक्ष के माथे पे मढ़ के कि भाई आप राजनीति कर रहे हैं इन मुद्दों पर, भाई क्यों ना राजनीति करे? अगर जनता के मुद्दे हैं तो वो राजनीति करे। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है, आज का जो विपक्ष है वो जनता के मुद्दे को उतनी मजबूती से उठा नहीं पाता है। इसीलिए दीपके जैसे जो युवक हैं उनका उभार होता है। ये इसका मतलब ये है, जो आक्रोश है जनता का, माफ कीजिएगा, जो छात्रों का, युवाओं का आक्रोश जो है, वो इस वक्त जो दिख रहा है, जो चाह रहा था कि वो कोई तो हो जो उनकी आवाज बने, कोई तो हो जो उनको लीड करे, जो उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है उसे आगे ले जाए। और ऐसे में दीपके ने जो है सीजीपी का गठन कर दिया। और आज का जो युवा है वो सोशल मीडिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप देखें कि कितनी तेजी से, तब भी मजाक उड़ाया गया कि भाई क्या नाम रख दिया है, कॉकरोच। हाँ, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई कॉकरोच हम हैं, हाँ हम हैं कॉकरोच,
उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये ट्रेंड करने लगा पूरी तरह से। उन्होंने एक्सप्रेशन दिया कि भाई हम समाज की जो गंदगी है, जो गंदे विचार हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो इस तरह की पेपर लीक का नेटवर्क चलाने वाले लोग हैं, उन गंदगियों को साफ करने वाले हम लोग हैं, इसलिए हम कॉकरोच हैं। तो कॉकरोच जो सीजीपी का जो गठन हुआ, वो एक तरह से उनको एक वॉल्व मिला जिसके जरिए वो अपनी अपनी आवाज निकालने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी इस बात से हम भी सहमत हैं कि भारत के विपक्ष को बहुत पहले ये काम करना चाहिए, जो स्थापित विपक्ष है उसको भी मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। जहां तक साजिश का सवाल है, तो कोई भी साजिश तभी सफल होती है जब आप फेल्योर रहते हैं। यदि आप सही काम करेंगे तो कोई साजिश करेगा भी तो आप सक्सेस नहीं हो पाएगा। दूसरा सवाल आपने जो दीपके का मुद्दा उठाया, काकरोच का मुद्दा उठाया, इसमें इस आंदोलन को लेके कुछ छात्र, डेफिनेटली बड़ी संख्या में छात्र जुड़े हैं, लेकिन बहुत लोगों के मन में संदेह की भी बातें हैं। क्यों संदेह की बातें हैं? इस आंदोलन से कुछ ऐसे भी चेहरे आए जो हिंदू विरोधी बातें करते हैं या धर्म विरोधी बातें करते हैं, या कुछ ऐसे कश्मीर की आजादी की बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ लोग सोरोस से भी जोड़ के देखते हैं। तो क्या मेरा जहां तक कहना है वो ये है कि इंटरनेशनल साजिश हो या नेशनल साजिश हो या कुछ भी हो, वो सफल तभी हो सकती है जब यहाँ के लोगों का, यहाँ के छात्रों का कोई भी सपोर्ट मिले। और यदि आप नहीं समझा पा रहे हैं तो ये सरकार की कमी है। यदि आप ये दृष्टि नहीं रख पा रहे हैं कि कहाँ असंतोष है, कहाँ वैमनस्य है, तो आपकी फेल्योर मानी जाएगी, ना कि किसी और का। दूसरा सवाल कि ये जो दीपकी का उभार हुआ है, ये लास्ट है और इसको हम ये कहेंगे, खालिद जी की थोड़ा कम में ही कंक्लूड कर दीजिएगा कि दीपकी का उभार क्या भारतीय राजनीति की कोई दूसरी दिशा या नई दिशा तय करने वाला है? देखिए, कोई नई दिशा नहीं तय करने वाला है। इस वक्त हम जैसा कि कह चुके हैं आपको कि लोगों में एक तरह की उत्कंठा थी, उत्सुकता थी कि कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसा व्यक्तित्व आगे आए और उनकी आवाज बने। और ऐसे में सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की आवश्यकता नहीं है। उसने एक पॉइंट को लॉन्च किया और लोग उसके पीछे जुड़ गए, है ना। अब आप देखें कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्तित्व जो है, सरकार ने क्या किया? सरकार ने इसको संवेदनशीलता नहीं दिखाई, है ना। उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना चाहिए था, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठना चाहिए था। जब ये आंदोलन हो गया और आंदोलन का विकृत रूप सामने आया, दिल्ली में जो कुछ भी तमाशा हुआ जंतर मंतर के आसपास, और अब पटना में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन हो रहा है और उसमें हिंसा की भी खबरें मिल रही हैं। तो ये बताता, तो जेपी नड्डा ने जब अब मुलाकात की, क्या ये मुलाकात पहले नहीं हो सकती थी? क्या डिस्कशन का एक जो है टेबल क्रिएट नहीं किया जा सकता था? क्या बातचीत नहीं हो सकती थी? और जो इस्तीफे की बात, मैं एक कंक्लूजन के तौर पे कर रहा हूँ, इस्तीफे की बात अगर हम कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात, तो क्या अगर उनके इस्तीफे की बात उठाई जा रही है, मांगा जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? क्या इस्तीफा हो जाने से उनकी सरकार का इकबाल गिर जाएगा? यह जिम्मेदारी तय होगी कहीं ना कहीं। ऐसे इस्तीफे पहले भी हुए हैं, नैतिक आधार पर लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, रामविलास पासवान ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफे तो होते रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल खालिद जी। और सरकार इस पूरे आंदोलन को समझ पाने में, टैकल कर पाने में विफल रही है, आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत है। और दूसरा सवाल ये भी है कि आंदोलन की जो दिशा है वो सही हमेशा होनी चाहिए। यदि दिशा गड़बड़ हुई या यह आंदोलन उपद्रव में तब्दील हुआ, तो लोगों के या जनमानस की या भारतीय लोगों की सहानुभूति इस आंदोलन के साथ कम होगी। तो जरूर है कि आंदोलन हो, लेकिन देश की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा के नहीं, बल्कि वो सही तौर तरीके के साथ होना चाहिए। दर्शकों, आप क्या समझते हैं? क्या हमारे जो सवाल हैं, हमारे जो प्रश्न हैं, कि वो आप उससे सहमत हैं? और यदि नहीं सहमत है तो भी अपने विचार रखिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।